कांग्रेस पार्टी जिस भी गारंटी को लेकर जा रही है वो हमारी या तो मौजूदा सरकार उसको पूरी तरह लागू कर रही है या कोई पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस पार्टी की उसको कामयाबी के साथ लागू कर चुकी है, क्योंकि जनता कांग्रेस पर विश्वास करती है, यकीन करती है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब पर यकीन करती है। तो हम लोग कोई ऐसी बात नहीं करना चाहेंगे जो हवाई बात साबित हो, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, या केजरीवाल साहब ने पंजाब में कह दिया था 1000 रुपए हम खाते में, महिलाओं के खाते में देंगे और 3 साल हो गए नहीं आए। तो कांग्रेस चाहती है कि हमारी विश्वसनीयता, कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता बनी रहे और उस विश्वसनीयता के चलते हुए हम वही योजनाएं ला रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर और गुजरात वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अशोक गहलोत जी हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित योजनाओं के को बहुत कामयाबी के साथ राजस्थान में आपकी सरकार ने लागू किया। जिस समय दिल्ली में कोरोना के टाइम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अपना शीश महल नामी आशियाना बना रहे थे और मोदी जी पार्लियामेंट हाउस और अपना आवास बना रहे थे, उस समय कांग्रेस सरकार राजस्थान में आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में भीलवाड़ा मॉडल, कोरोना से लड़ते हुए एक मॉडल डेवलप किया, जिसकी तारीफ मजबूरी में जाकर नरेंद्र मोदी जी को भी करनी पड़ी और उस मॉडल की तारीफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी करनी पड़ी। तो आज मैं आपका आदरणीय अशोक गहलोत साहब का यहाँ स्वागत करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारी आज की हेल्थ केयर संबंधी गारंटी को यहाँ पत्रकारों के सामने, दिल्ली की जनता के सामने रखें और इसको यहाँ इसकी घोषणा करें। आदरणीय अशोक गहलोत जी। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आज देवेंद्र यादव जी ने, जो हमारे अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँ यहाँ पर और यहाँ पर हेल्थ स्कीम जो हमारी है उसकी मैं घोषणा करूँ। तो मुझे खुशी है कि जीवन रक्षा योजना के नाम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि मैनिफेस्टो के अंदर इसको हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं। और जैसा आप सबको मालूम है कि राजस्थान सरकार इसमें पूरे देश में अग्रणी है। राजस्थान सरकार एकमात्र सरकार है देश में जहाँ पर यूनिवर्सल बीमा योजना चालू की गई। यूनिवर्सल मतलब पूरे पब्लिक के लिए, और करीब करीब 88-90% तक कवरेज हो गया उसका राजस्थान के अंदर। सबसे बड़ी बात है कवरेज की बात है। ये जो आयुष्मान भारत है योजना, हम गहरे में जाते नहीं हैं। वो योजना खाली जो सोचो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी साहब समय के अंदर, सोचो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उस तक सीमित है। उस तक सीमित है, ये बात समझनी पड़ेगी। वो सिर्फ 40% लोगों तक के लिए और 5 लाख का है। पूरे देश के अंदर करीब सब राज्यों के अंदर 5 लाख तक का बीमा है, सब राज्यों में। राजस्थान एकमात्र है जो 25 लाख का बीमा ही नहीं है। 25 लाख होना एक अलग बात है। 25 लाख के साथ तो यूनिवर्सल स्कीम है, मतलब पूरे प्रदेशवासियों के लिए। उसमें APL BPL कोई भी हो, सबके लिए, गरीब अमीर कोई हो, सबके लिए पूरी कवरेज है उसके अंदर 25 लाख तक। कोई सीमा ही नहीं किसी चीज़ की, सबके लिए है, बच्चों से लगा के बुजुर्गों तक। ये उसकी खासियत है। और कवरेज 88-90 तक हम पहुंच चुके हैं। जबकि अन्य राज्यों की स्थिति देखें तो बहुत ही आपको लगेगा, आश्चर्य होगा। मेरे पास फिगर भी है जो दिए हैं इन्होंने।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया था भारत सरकार का, उसमें आप देखिएगा कि 90% करीब राजस्थान का है, यूपी का 16% ही है खाली, महाराष्ट्र का 22% है, पंजाब का 25, हरियाणा का 26, एमपी का 38, गुजरात के 44% है और आंध्र प्रदेश का 80% है और तमिलनाडु का 67% है। कहने का मतलब ये है, ये परसेंटेज है वहाँ पर, वहाँ भी 25 लाख नहीं है, 5 लाख का बीमा है। परसेंटेज ये बहुत कम है। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि पूरे कंट्री को एडॉप्ट करना चाहिए। मेरी तो मांग रहेगी यहाँ भारत सरकार से भी, आप अभी इन्होंने 6 महीने पहले, 6 साल पहले पीएम ने कहा कि 70+ उम्र के लोगों के लिए हम इलाज फ्री करेंगे। मैं कहना चाहूँगा राजस्थान सरकार अगर कर सकती है पूरे प्रदेशवासियों के लिए, तो भारत सरकार पूरे देश के लिए क्यों नहीं कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है? और संभव है ये। हमने जब शुरुआत करी थी, आपको आश्चर्य होगा, WHO ने जो फिगर दी उस वक्त में, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि बाकी खर्चे तो आपके ऊपर है, खर्च करें या नहीं करें। बीमारी ऐसी चीज़ होती है किसी परिवार में उसको खर्च करना मजबूरी होती है उसको, चाहे हार्ट का हो, किडनी का हो या और कोई बीमारी हो, उसकी मजबूरी से खर्च करते हैं। इसलिए उसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, एक नाम हेल्थ के लिए दिया गया। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना मजबूरी आती है, वो एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो शुरुआत के अंदर जब मैंने देखा वह 4-5 में ये जो है 85% तक लोग जो है उनको खर्च करना पड़ता था अपनी पॉकेट। फिर जब हमने स्कीम लागू की, आपको शायद मालूम होगा कि मेरे सेकंड टर्म में CM था, तब हम लोगों ने फ्री मेडिसिन स्कीम शुरू की थी। फ्री मेडिसिन स्कीम का ही बहुत पॉपुलरिटी हुई थी पूरे कंट्री के अंदर। ये कैसे संभव हो सकता है? उसका फ़ायदा ही मिला हमें कि जो आपके 85% था एक्सपेंडिचर, वो घट कर के बाद में आ गया 74% आ गया, 74 आ गया। और उसके बाद में अब देखिए आप, लेटेस्ट जब हमारी सरकार पुनः आई थी तब तक 45% पहुंच गया 2019 तक। उसके बाद में हमने तय किया कि नहीं, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये जीरो क्यों नहीं हो। ये इसलिए जो लाए हम लोग चिरंजीवी योजना, इसलिए लाया गया कि 45% तक लोग जो है खर्चा फिर भी कर रहे थे, दवाएं फ्री हो गई, सब कुछ हो गया। तब जो हमने योजना लेके आए, ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की यूनिवर्सल इंश्योरेंस कवरेज दी हमने। ये बहुत क्रांतिकारी काम है। दुर्भाग्य से कई बातें ऐसी होती है जो हम लोग पहुंचा नहीं पाते। हमने 88% पे पहुंचे, हम लोग 90% पहुंचे, तो उसके लिए मेहनत की होगी। मतलब पब्लिक आप जानते हो कि कई बार ध्यान देती नहीं है, बीमार पड़ता मालूम पड़ता है। इस योजना की खासियत है, अगर आपने गलती भी कर दी है, कार्ड नहीं बनवाया आपने, और आप बीमार पड़ गए हो, अस्पताल गए हो, इसमें प्राइवेट अस्पताल भी कवर है चिरंजीवी योजना के अंदर, तो आपको वहाँ अस्पताल वाला कलेक्टर के यहाँ इतला करेगा, वो इमीडिएटली ऑनलाइन अप्रूव देगा। कार्ड नहीं बना, रजिस्टर नहीं है, तब भी उसका इलाज शुरू हो जाएगा। अगर आपका हिंदुस्तान कोई आदमी में आया, राजस्थान में एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई है, उसका इलाज फ्री होगा राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से हमने हेल्थ को बहुत ज़्यादा कवरेज दी है। नेशनल एवरेज करीब 6% है बजट का, हमने 7.4% किया। इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC सब सेंटर सब हो गए, इलाज अच्छे होने लग गए। फ्री मेडिसिन का बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला था, वो बहुत सक्सेसफुल है, वहाँ पर है। तो दो बातें हैं हमारे, एक तो चिरंजीवी योजना हो गई, और दूसरा जो है दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो घोषणा कराई है जीवन रक्षा योजना, ये योजना वही होगी जो राजस्थान की है। उसी ढंग से यहाँ पर सब कुछ मिलेगा जो राजस्थान में मिल रहा है। हमने, आपको जाने की खुशी होगी, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया राजस्थान में। एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर है जिसने राइट टू हेल्थ, जैसे मुझे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के वक्त में जो
अधिकार आज़ादी युग की शुरुआत हुई थी पहली बार, आरटीई फूड सिक्योरिटी एक्ट और आपका नरेगा। उस ढंग से आपका ये राइट टू हेल्थ एक्ट बना है। मतलब अभी तो तुम दे रहे हैं, स्कीम बना रहे हैं, वो जनता को अधिकार मिल जाएगा कि भाई हमारा अधिकार है। राइट टू हेल्थ एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें प्राइवेट भी कवर होंगे, गवर्नमेंट भी कवर होंगे। तो ये एक बहुत क्रांतिकारी योजना राजस्थान की, इसलिए मुझे याद किया कि भाई मैं आके इसको लॉन्च करूं। मुझे खुशी है कि मुझे ये अवसर दिया आपके बीच में आने का, मुझे बात करने का। बाकी बातें तो मैं कहूँ इतनी कम एज के अंदर, तो क्योंकि इसमें तो ये जो स्कीम बनी है और जो मैंने बनाई है वो तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार अपना रही है, कर्नाटक के अंदर भी, तेलंगाना के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हमने इसको योजना को प्रायोरिटी दी है, ये मुझे खुशी है कि ये हमारी योजना इतनी पॉपुलर हो गई देश के अंदर कि हर जगह मैं जा रहा हूँ तो खुद वो बात करते हैं। क्योंकि मैं सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस फ्री, कोक्लियर प्लांट फ्री, मतलब सब कुछ फ्री है। बल्कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो पूरा खर्चा सरकार देगी। चिरंजीवी के अलावा ही खर्च हो गया, मतलब एक्स्ट्रा लग गया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट ही चीज़ है, किडनी तो 6-7 लाख में हो जाता है, हार्ट का अगर प्लांट करवाना या लंग्स का करवाना तो खर्च ज़्यादा होता है, पूरा सरकार देगी उसके लिए, वो बहुत रेयर होता है उनके लिए। तो ये स्कीम पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि जो हमने बनाई है वो उसको लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसी रूप में हम चाहेंगे कि इसको आगे बढ़ाएं। और मुझे खुशी है कि दिल्ली में जो ये स्कीम आई है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, गेम चेंजर। पब्लिक तक बात पहुंचे कैसे, उसमें हम चाहेंगे आपका सहयोग मिले, क्योंकि ये मामूली स्कीम नहीं है। हेल्थ की जरूरत किसको नहीं पड़ती, कौन कब बीमार पड़ जाए पता नहीं लगता। अब मैं गांव में के जाता हूँ, कोई हार्ट वाला मिलता है, मेरा एक नया पैसा नहीं लगा हार्ट का मुझे। मैं मजाक में कहता हूँ भाई मेरी स्टेंट लग गया था, मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। तो बड़े खुश होते हैं वो लोग, भाई मैंने उसका फ़ायदा उठाया है, और सही बात भी है। तो हमने ये तो किया है, RGSS या CGSS है दिल्ली में आपके, उस पैटर्न को हमने अपनाया। RGSS राजस्थान गवर्नमेंट सर्विस लोगों के लिए, पेंशनर के लिए, सबके लिए बहुत शानदार योजना वो भी चल रही है। तो मेडिकल साइड में हमने कोई कसर छोड़ी नहीं है। ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसका बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिल रहा है। इसकी एक खासियत और है, बीमार पड़ गया घर के अंदर, जाके अस्पताल में भर्ती होना पड़ा उसको, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, 5 दिन पहले से, और भर्ती होने के बाद छुट्टी मिलेगी पूरी 15 दिन बाद तक का खर्चा सरकार देगी, मतलब फॉलोअप के लिए भी। यहाँ तक इस स्कीम के अंदर प्रोविजन किया गया है और उसका लोग बहुत लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में करीब आप समझ लीजिए कि 1800 पैकेज है सब तरह के मिला करके, वो पैकेज मिल रहे हैं प्राइवेट में भी और सरकार में भी। और 1700 अस्पताल है छोटे बड़े मिला के, प्राइवेट से मिला के, उसमें सुविधा मिल रही है, गांव तक पहुंच गई है। कंप्यूटराइज प्रोग्राम कर दिया है, क्योंकि ये दवाई सप्लाई होनी है तो एक टाइम तो होती नहीं है, जब कोई ख़त्म होगी दवाई मान लो तो कंप्यूटर बता देगा नियरेस्ट कहाँ एक्स्ट्रा दवाइयाँ पड़ी हुई है, वहाँ से शिफ्ट जल्दी हो जाएगी। कहने का मतलब इस प्रकार से स्कीम बनी हुई है, इसलिए मैंने कहा आपको मैं ब्रीफ करूं। बाकी तो मुझे खुशी है कि यहाँ हमारी सरकार बनने की संभावना बढ़ती जा रही है, जो मैं महसूस करता हूँ, और सरकार बननी भी चाहिए। इस देश में जो हालात बन गए हैं बहुत खतरनाक बन गए हैं, बहुत खतरनाक हालात हैं। यहाँ का जो अभी एक आपका कमेंट किए प्रियंका जी के बारे में और अतिश जी के बारे में, वो क्या इंगित करता है? ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। जो गिरावट आ गई है, जो माहौल बन गया डरावना और भय का, ध्रुवीकरण हो गए हैं, उसके कारण माहौल ऐसा बन गया है कोई कुछ भी कमेंट कर सकता है। ये गिरावट कहाँ नीचे तक जाएगी कोई नहीं जानता है, तो चिंता होनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी जो कि देश को आज तक भी देश को एक रखा, अखंड रखा, चाहे इंदिरा गांधी की जान चली गई, चाहे राजीव गांधी शहीद हो गए,
हमारा मानना है कि ये पार्टी सबको, जातियों को, धर्मों के साथ लेके चलती है। कुछ कारणों से एक बार माहौल बन गया, मोदी जी ने जो झूठ बोला, अभी काजी साहब कह रहे थे किस प्रकार से काला धन लेके आएंगे, लोकपाल बनेगा, जो यहाँ बैठाया गया अन्ना हजारे जी को, वो एक माहौल ऐसा बना दिया देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ में, उसका फ़ायदा मिल गया इनको। और शीला जी भी चुनाव हार गई यहाँ पर। हमारे वहाँ 21 सीटें आई राजस्थान के अंदर। उस वक्त भी हमने बहुत शानदार काम किए थे, पर उस वक्त तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो हिंदू के मुसलमान जो ये राजनीति चल रही है, आप ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत सकते हो, ध्रुवीकरण करके आप देश को नहीं चला सकते हो, विकास नहीं कर सकते हो। मेरा मानना है बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर, इसलिए कांग्रेस को लाना यहाँ पे जरूरी है। वापिस मैं समझता हूँ एक बार शीला दीक्षित जमाना था, शानदार गवर्नेंस उन्होंने दी। आधुनिक जो दिल्ली दिख रही है वो शीला जी के वक्त की दिख रही है। हम चाहेंगे वहाँ पर वो दौर आए राजस्थान के, दिल्ली के अंदर। ये हमारी भावना में बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, इसको जीवन रक्षा योजना नाम दिया हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद। हम छोटा सा वीडियो प्ले कर रहे हैं हमारी इस लॉन्च के लिए। मैं आग्रह करता हूं। एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, और हर दिल्ली वाले को निरोगी काया का अधिकार है। मगर बीते 11 सालों में एक नाकारा सरकार ने दिल्ली की किस्मत में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर नाकारा स्वास्थ्य सेवा, अस्पतालों के नाम पर बदहाली और इलाज के नाम पर घनघोर अव्यवस्था लिख दी है। क्या फायदा इस सरकार को? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए क्या कंडीशन है यहाँ पर। ये टोटली वेस्ट है। आम आदमी ने टोटली वेस्ट किया ये पैसा ही। न कोई डॉक्टर है ना कोई मरीज आता है, जिसका परिणाम कोरोना में मचे कोहराम के रूप में हम सबने देखा है। कोरोना के उस दौर में भी कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी और दिल्ली वालों को ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयाँ, खाना मुहैया करवा रही थी। एटलीस्ट उन लोग के लिए छोटा मोटा उनको स्नैक्स और थोड़ा पुलाव, पानी, ऐसे कुछ व्यवस्था इन लोग के लिए हमने कोशिश कर रहे थे। दिल्ली को फिर से ऐसी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमारी सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी की प्रेरणा से कांग्रेस ने दिल्ली के हर व्यक्ति को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का निर्णय लिया है। ये योजना दिल्ली के हर युवा, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष को निजी अस्पतालों में भी 25 लाख तक का मुफ्त इलाज का अधिकार देगी। कांग्रेस दिल्ली वालों से ये वादा निभाएगी, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस राजस्थान से ये वादा निभा चुकी है। जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार की चिरंजीवी योजना से लगभग 1.5 करोड़ परिवार जुड़े, 30 लाख से ज्यादा लोगों का कैशलेस इलाज हुआ और इलाज भी जुकाम से लेकर किडनी ट्रांसप्लांट तक एकदम फ्री। इतना ही नहीं, राहुल गांधी जी ने खुद चिरंजीवी योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। यही तो है कांग्रेस के मजबूत इरादे पूरे होते वाले। भाई गरीब आदमी के लिए साथ देगा तो उसकी तो बढ़ाई होगी ना। जी कार्ड जोड़वा में बड़ा प्राण प्रतिज्ञा साहब। अभी ये स्कीम है तो एक लोगों में होप है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपकी योजना का लाभ मुझे चिरंजीवी को उससे मेरे बेटे का इलाज हुआ और मुझे बहुत फायदा हुआ। और ऐसा ही वादा अब कांग्रेस दिल्ली वालों से निभाएगी और सरकार बनते ही
25 लाख तक की निशुल्क जांच, दवा एवं इलाज की योजना का लाभ हर दिल्ली वासी को दिया जाएगा। तो दिल्ली वालों, हो जाओ तैयार। कांग्रेस ने चिरंजीवी योजना के जरिए जो चमत्कार राजस्थान में करके दिखाया है, अब वैसा ही चमत्कार दिल्ली में होगा, जब हर किसी की जेब में कांग्रेस सरकार की तरफ से 25 लाख तक का एकदम फ्री स्वास्थ्य बीमा होगा। आपको बधाई, आपके परिवार को बधाई। के बल्ले बल्ले हो गई है, लॉटरी लगी है गरीबों के लिए। तो अब बीमारियों से दूरी होगी जरूरत पूरी। कांग्रेस है जरूरी। आपने देखा कि कैसे चिरंजीवी योजना से चिर स्थायी स्वास्थ्य का समाधान राजस्थान ने दिया है। मैं आग्रह करता हूं यशस्वी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी से कि वो इस संदर्भ में प्रकाश डालें। धन्यवाद अभय भाई। आज इस महत्वपूर्ण जीवन रक्षा योजना को लॉन्च करने के अवसर पर हमारे बीच में पधारे हमारे बहुत ही आदरणीय राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया, आदरणीय अशोक गहलोत साहब आज हमारे बीच में हैं और उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। उसके लिए मैं बहुत दिल की गहराइयों से दिल्ली वासियों की तरफ से माननीय अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं सर कि हम आपके दिखाए इस रास्ते को और मजबूती के साथ दिल्ली में भी लागू करने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय काजी निजामुद्दीन साहब जो हमारे इंचार्ज हैं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर योगानंद शास्त्री साहब का, जो पूर्व में दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर रहे, हमारी माननीय किरण वालिया जी जो पूर्व में हेल्थ मिनिस्टर रही, एक और हमारे पूर्व हेल्थ मिनिस्टर और हमारे बहुत ही सम्मानित डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, आदरणीय हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, 2 बार विधायक रहे भाई अनिल भारद्वाज जी का, कि आप लोगों ने इस मौके को और महत्वपूर्ण बनाने में जो आप यहाँ पर उपस्थित रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने बताया कि किस तरीके से चिरंजीव योजना ने राजस्थान में हर उस व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी जेंडर का था, चाहे किसी भी एज का था, उसके जीवन को बदलने में जो महत्वपूर्ण योगदान चिरंजीवी योजना ने निभाया, उसी का अनुसरण करते हुए उसकी सफलता के बाद हमने ये तय किया कि हम भी दिल्ली में एक ऐसी योजना लेकर आए जिससे दिल्ली की स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हो सकें, यहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन बेहतर हो सके। हम इसी योजना के तहत हर दिल्ली वासी को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का वादा करते हैं। ये जीवन रक्षा योजना हर दिल्ली वासी को उनके जीवन की सुरक्षा का भरोसा देगी। मैं ये बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। और क्यों इस योजना को लागू किया जाए, क्यों इस योजना की जरूरत है इस दिल्ली को, तो मैं चंद बात इसके बारे में जरूर कहना चाहता हूं कि यहां हवा में जहर है, पानी दूषित है, खाने में मिलावट है, जिसकी वजह से दिल्ली को गंभीर बीमारियों ने जकड़ लिया है। क्योंकि यहां पर हवा में आप समझते हैं कि किस तरीके से दूषित हवा पिछले कई सालों से लगातार होती जा रही है। जैसे पानी दूषित है और खाने में मिलावट है, ये बड़ा कारण है कि आज दिल्ली लगभग बीमार सी नजर आती है। और ऐसे समय में दिल्ली की सरकार जो पिछले 10 सालों से यहाँ पर काबिज है, या केंद्र की सरकार
जिसके अनेकों अनेक हॉस्पिटल दिल्ली में हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरीके से जब भी जरूरत पड़ती है वो चरमराकर ढह जाती है। लिहाजा इस योजना को पूरे दिल्ली में हमने लागू करने का फैसला किया है और इसमें सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इंक्लूड रहेंगे। अगर मैं आपको चंद बातें, क्योंकि हर साल यहाँ दिल्ली में होने वाली जो गंभीर बीमारियां हैं उसके बारे में चंद बातें जरूर बताना चाहता हूं कि हर साल दिल्ली में, और ये सरकारी आंकड़े हैं, आप समझ सकते हैं सरकारी आंकड़े और एक्चुअल में कितना फर्क होता है। तो सरकारी आंकड़े के अनुसार भी दिल्ली में 10,183 केसेस डेंगू के होते हैं और इसी प्रकार से डायरिया के लगभग 1,63,388 केसेस सरकार ये कहती है कि हमारे यहाँ पर होते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो हवा में प्रदूषण की वजह से होता है, या टाइफाइड 14,256 ऐसे केसेस, पानी के जो दूषित पानी हमें पूरी दिल्ली में सप्लाई किया जा रहा है उसकी वजह से टाइफाइड का और डायरिया के बहुत सारे केसेस यहाँ दिल्ली में लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की बात करें तो 3,81,292 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। न्यूमोनिया के इन्फेक्शन को कैरी करने वाले 12,326 ऐसे केसेस हैं। टीबी के 76,831 केसेस, और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि डायबिटीज के, स्ट्रोक और कैंसर्स की बात करें तो लगभग 97,484 लाख लोगों को इसकी जरूरत पड़ी है। और ऐसे में जो हमारा सरकारी स्ट्रक्चर दिल्ली का है तो वो पूरी तरीके से नाकाफी साबित हुआ है। इस सरकार ने वादे बहुत किए थे, हमने दिल्ली को हेल्थ कैपिटल बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हमारे समय में बड़े नए हॉस्पिटल्स खुले थे, उसके बारे में मैं विस्तार से अलग से चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि उस समय माननीय योगानंद शास्त्री जी, किरण जी और नरेंद्र नाथ जी का बहुत उसमें योगदान रहा है। तो मैं सिर्फ आपका इस मौके पर और इस गारंटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इस सब चीज़ों के लिए हमें ये योजना लानी पड़ी। और इस योजना के पीछे, जैसा कि आदरणीय अशोक जी ने और भाई काजी जी ने कहा, इसके पीछे कांग्रेस का भरोसा है, इसके पीछे माननीय राहुल गांधी जी का भरोसा है, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भरोसा है, और इसके पीछे इसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से लागू करने में राजस्थान के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भरोसा हम साथ लेकर चले हैं। दिल्ली को हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस आपके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है और आपके स्वास्थ्य की गारंटी अब से, जब 5 तारीख आएगी, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके तुरंत बाद से दिल्ली के हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अशोक जी, मेरा नाम कृष्ण मोहन शर्मा है, भारत एक्सप्रेस से हूँ। मैं 3 कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव कवर करने गया हूँ। अभी मैं बता देता हूँ, नई दिल्ली, करोल बाग और पटवार, तीनों जगह आपके बड़े मशहूर उम्मीदवार। जनता कांग्रेस से एक भरोसा चाहती है, जनता कांग्रेस से एक भरोसा चाहती है कि अगर जनता ने कांग्रेस को फिर से वोट दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि अरविंद केजरीवाल से फिर ये मिल नहीं जाए, क्योंकि ये लोग पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, लोग पूछ रहे हैं। देखिए, हम ये बात पहले भी इस बारे को, इस प्रश्न को एड्रेस कर चुके हैं कि, और हमने ये माना है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो हमने समझौता लोकसभा के दौरान किया वो कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी और गलती बार बार दोहराई नहीं जाती। हम दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं और उनके साथ स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हम कांग्रेस का भरोसा जो है वो कांग्रेस का भरोसा है और कांग्रेस ये निर्णय ले चुकी है कि दिल्ली में वो पूरी तरीके से
अपने पैरों पर खड़े होकर इस चुनाव को लड़ रही है, मजबूती के साथ लड़ रही है, 70 की 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने का काम कर रही है। और जहां तक आपके दूसरे प्रश्न की बात है, इसी में छुपे प्रश्न की मैं बता देता हूं कि 2013 में बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं था, आंकड़े कोई नहीं कहते थे कि आम आदमी पार्टी को इतना बहुमत मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, दिल्ली की जनता आज आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी के चलते, जो लोग भाजपा का जो नेचुरल एक दिल्ली की जनता, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी तरीके से उनकी सरकार पसंद नहीं करती है, लिहाजा आज लोग निश्चित ही कांग्रेस में विश्वास कर रहे हैं और एक मजबूत सरकार हम 2025 में बना कर रहेंगे। थैंक यू। देखिए, मैं अभी इस पीसी को मैं कहीं और डाइवर्ट नहीं करना चाहता। जो हमारी योजना है, हम उसके बारे में किसी का प्रश्न है तो कृपया जरूर पूछें। जो अन्य प्रश्न है वो हम सेपरेटली अलग से बात करें। क्या सरकार अदा करेगी? जी, कांग्रेस नहीं करेगी सरकार हमारी बनेगी और हम उसको भरने का काम करेंगे। सुरेंद्र भाई, मैंने कहा हमारी इस पीसी का जो एजेंडा है वो प्योरली हमारी इस योजना का लागू करना है। आदरणीय अशोक गहलोत जी स्पेशली हमारे आग्रह पर यहाँ पर पधारे हैं। इनकी स्वास्थ्य की कुछ इश्यूज थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कोई प्रश्न अगर माननीय अशोक गहलोत जी से हो, किस तरीके से आपने चिरंजीवी वहाँ पर लागू की, उसका कितना बेनिफिट लोगों को मिला, या आपको कोई शंका हमारे दिल्ली के इस योजना को, जब हम बात कर रहे हैं जीवन रक्षा योजना की, तो उसमें किसी प्रकार का कोई संशय है तो प्रश्न इनवाइटेड है। चिरंजीवी योजना पर राजस्थान डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सवालों निशान खड़े किए और ये कहा कि ये इस सदी की सबसे असफल योजना है। तो आप दिल्ली में कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि इस योजना का, जीवन रक्षा योजना का फायदा मिलता है? नहीं, डॉक्टर से नहीं उठाई, वो तो राइट टू हेल्थ एक्ट जो बना था, एक्ट, तो उस एक्ट के अंतर्गत जो है, जो नियम बनने थे, उसमें उनको कुछ ऑब्जेक्शन था प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को, वरना सबने वेलकम किया उसका। इसमें सभी वन एंड ऑल, जैसा कि आदरणीय अशोक गहलोत जी ने बताया, ये यूनिवर्सल एक स्कीम है जिसमें जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको लेकर, और चाहे उसका 80 साल का 90 साल का, एवरीबडी इज इंक्लूसिव। इसमें एपीएल बीपीएल कुछ नहीं है, वो इनकम नहीं है, सबके लिए है। इसमें इतना जरूर है कि जो सर्वे हुआ था एसएससीसी का, जो मैंने बार बार कहा आपको, आयुष्मान भारत चल रहा 5 लाख का, उन लोगों के लिए, और बाकी जो बीपीएल वाले जो भी हैं 8 लाख तक की इनकम है, उनको तो फ्री है उसके लिए। बाकी लोगों का 850 रुपये लेते हैं 1 साल का, चाहे वो अमीर हो चाहे कोई भी हो। 8 लाख की ज़्यादा इनकम है तो सिर्फ लेते हैं 850 रुपये, और उसको साल भर 25 लाख का बीमा मिल जाता है पूरे घर वालों को मिल जाता है, और बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है। मैं बार बार कहना चाहूँगा कि बाकी राज्यों के अंदर, कल मैंने और जानकारी प्राप्त करी, सब जगह 5 लाख तक का बीमा है, और कवरेज जो है, समझने की बात है, कवरेज जो है वो 40% तक ही है। जो एसएससीसी का जो हुआ था सर्वे, उस तक ही क्यों है? इसका मतलब सबको तो मिल नहीं रहा है। राजस्थान सरकार में जो दिल्ली सरकार है वो करेगी, जब हमारी सरकार बनेगी, कि पूरी पब्लिक को सबको देगी, चाहे पैसा वाले, अमीर है, गरीब, कोई भी हो। इतना बड़ा फर्क है, ये फर्क हमें समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कह दिया, न्यूज़ बन गई,
मार्केटिंग में तो आप जानते हो कि एनडीए वाले और बीजेपी वाले बहुत उस्ताद हैं। मार्केटिंग हमारी थोड़ी कमज़ोर रहती है, उनके पास साधन हैं। इस प्रकार माहौल बनाते हैं 70 साल की प्लस वालों को देंगे। क्यों देंगे 70 साल प्लस वालों को? अब सबको 60 साल को भी दो, 50 को भी दो। बीमारी ऐसी चीज़ है, घर के अंदर ऑर्नामेंट बेचना पड़ता है, मकान गिरवी रखने पड़ते हैं, क्योंकि हर डॉक्टर कहता था ये तो बचने वाले नहीं, कोई माँ या बाप है, तब भी आदमी चाहता है कि नहीं मैं चाहे 2 लाख खर्च हो जाए, मैं बचाऊँ मेरे माँ बाप को। वो गिरवी रखते हैं, गहने गिरवी रखता है, पैसे डालता है। ये स्कीम ऐसी जो सबको फ्री कर दिया है। इतने लोग मिलते हैं हम लोगों को, हार्ट का, किडनी का, घुटने बदलने, कुछ भी कर लो। प्राइवेट में लोग किया बहुत बड़ी बात है। प्राइवेट के अच्छे हॉस्पिटल है, वहाँ फ्री इलाज है। कितनी पॉपुलर हॉस्पिटल है जो कॉस्टली है, वो फ्री इलाज है वहाँ पर। और ऐसी स्कीम आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर भी बराक ओबामा केयर स्कीम शुरू हुई थी, उसको बंद करना पड़ा वहाँ पर, अमेरिका के अंदर भी, और रुपये उसको। ये ऐसी स्कीम है राजस्थान की जो एक पायनियर स्कीम है। यहाँ पे दिल्ली आरोग्य कोष है और सेंट्रल की स्कीम है आयुष्मान भारत, लेकिन उसमें इश्यूज क्या होते हैं कि जो पेमेंट होती है हॉस्पिटल्स को, उसमें काफ़ी डिले होता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि फिर हॉस्पिटल्स जो है वो कतराते हैं कि नए पेशेंट्स से उनकी सर्जरी करें, और इवेंचुअली जो पेशेंट्स हैं वो सफ़र करते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए आप लोग के पास कोई मैकेनिज्म है? ऐसा है, इसमें अब नई गवर्नमेंट आई है ना, जगह बदल गई हमारी, तब ये प्रॉब्लम आने लगी है। वरना इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम एक तो ये, बल्कि आपको जान के खुशी होगी, हमें इतना आराम हो गया वहाँ पर। इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती है, प्राइवेट को भी, और इवन गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हमारे हैं, चाहे SMS है, कोई हॉस्पिटल है, उनको ही इंश्योरेंस कंपनियों को पेमेंट करना पड़ रहा है। वहाँ 100 करोड़ 150 करोड़ इकट्ठे हो गए उनके। पहले हर चीज़ के लिए मांगना पड़ता, गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता, 5 लाख के लिए भी। उनका खुद का जो खजाना भर गया अस्पताल वालों का, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट सरकारी अस्पताल को ही करना पड़ता है। हर एक का इंश्योरेंस है, जो जाएगा सरकारी अस्पताल में उस पेमेंट वहाँ होगा, जो जाएगा प्राइवेट में उसका पेमेंट वहाँ होगा। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये आपने जो सवाल किया, ये इस सवाल का जवाब भी कांग्रेस है। वो बैड गवर्नेंस है, पुअर गवर्नेंस है, खराब गवर्नेंस है। योजनाएं छोटी बड़ी कैसी भी लाते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकारें अपनी लाई हुई योजनाओं को सही से लागू नहीं कर पाती। हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि कांग्रेस विश्वसनीय पार्टी है, विश्वसनीयता है कांग्रेस की, और हम पर लोग ट्रस्ट करते हैं। और कांग्रेस की योजना जहां आती है उसको हम धरातल पर उतारते हैं। और जो कांग्रेस वादा करती है, आप राजस्थान में आपको ये शिकायतें नहीं मिलेंगी जो चिरंजीवी योजना थी। ये आपको जो मोदी जी की 5 लाख वाली योजना है, उसी में ये समस्याएं देशव्यापी मिलेंगी। तो कांग्रेस का विश्वास है, कांग्रेस जहां काम करेगी, गुड गवर्नेंस देगी, अच्छी सरकार देगी, जनता के विश्वास पर खरा उतरेगी। अंतिम सवाल। अभी जो काजी साहब ने कहा कि ये विश्वसनीयता के मामला है, और ये बात आपको मैं कहना चाहता हूँ कि शायद यही बड़ा कारण है कि जो CAG की रिपोर्ट्स हैं वो टेबल नहीं की जा रही। ये जो घोटाला इनका इस सारे मामले में है, उसका सबसे बड़ा कारण CAG की रिपोर्ट को छुपाना है, दबाना है। और कहीं ना कहीं अगर वो अपने खुद की स्कीम्स को वेट करें, अपने स्कीम्स को अगर वो अवलोकन करेंगे, उसकी अगर हम ऑडिट करते हैं तो वो ऑडिट में पूरी तरीके से फेल साबित हो रहे हैं। इसीलिए लोगों का विश्वास जिस व्यक्ति में है, जिस पार्टी में है, लोग हमको इसलिए वोट करना चाहते हैं। धन्यवाद।